प्रश्नावली 10.2 का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। कह रहा है कि इसमें एक बिंदु Q से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहता है यदि बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें कि आपका Q से P स्पर्श रेखा है, QP स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, साथ ही Q से O की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये PO वृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, POQ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कि देखिए आपका कर्ण 25 सेंटीमीटर, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण 25 सेंटीमीटर, साथ में आपका QP कितना 24 सेंटीमीटर है। तो OP वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर 625 में 576 घटाओगे तो कितना आएगा 49 का वर्गमूल कितना 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में कह रहा है एक फिगर दिया हुआ है। देखिए इसमें चित्र दिया हुआ है, बुक में प्रश्न में चित्र दिया हुआ है जिसका कि बाय बिंदु टी से टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखा है दिख रहा है, और साथ ही कहता है यदि कोण पीओ क्यू 110 डिग्री हो तो कहता है पीटी क्यू का कोण कितना होगा। ये कोण पूछता है आपसे कितना कोण पर झुका हुआ है स्पर्श रेखा। ठीक है, कोण पीटी क्यू ज्ञात करना है। चूंकि स्पर्श रेखा जो होती है त्रिज्या पर लंब होती है, ये दोनों मिलके तो 90 180 हो ही जाएगा। अब ये दोनों चतुर्भुज में जोड़ के 180 होना है, तो ये 100 है तो ये 110 है तो ये 70 होना है। तो कोण पी टी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसको डिटेल्स में बनाएंगे तो इस प्रकार देख लीजिए कि कोण टीपीओ बराबर कोण TQO बराबर दोनों 90 डिग्री से बराबर है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये दोनों मिलकर 90 90 180 हो गया। अब ये दोनों मिलकर 180 होना है, तो 180 होने के लिए 110 में कितना जोड़ेंगे 70। इस प्रकार जो है आपका कोण PTQ का वैल्यू 70 डिग्री निकलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। साथ ही 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु P से PA तथा PB वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, बाह्य बिंदु P से PA तथा PB वृत्त पर स्पर्श रेखाएं है, और कहता है ये जो स्पर्श रेखा है ना ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो साथ ही आपको कह रहा है कि कोण POA का वैल्यू निकालना है, ये मतलब आधा कोण इसका ये यहाँ। ठीक है, POA। तो देखिए तो ये 90 180 हो गया और ये 80, तो ये पूरा कोण जो है आपका AOB पूरा कोण जो है 100 डिग्री होगा। चूंकि 80 और 100 180 होगा तो आधा कोण कितना, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दोनों कोण बराबर है ना होगा। जब पूरे 100 डिग्री कोण है तो दोनों आधा आधा 50 डिग्री होगा, मतलब कि कोण POA का वैल्यू कितना है 50 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर होता है, इसको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास AB है और इसके सिरों पर जो है PQ तथा RS स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है कि ये PQ और RS रेखाएं आपस में समांतर है। तो देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो देखिए आपका ये जो स्पर्श रेखा PQ है और OA त्रिज्या है तो लंब होगा, ये 90 का कोण बना रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि OA लंब है PQ पर तथा OB लंब है RS पर। तो देखिए आपका कोण OAP 90 होगा चूंकि लंब है, और इसी के साथ आपका कोण OBS 90 होगा। दोनों बराबर होंगे, 90 से दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों 90 से आपका बराबर कोण हो गया। और हम जानते हैं कि यदि एकांतर कोण का युग्म बराबर हो तो रेखाएं आपस में समांतर होती है। ये आप थ्योरम 9th के थ्योरम के अनुसार पढ़ चुके हैं कि यदि एकांतर कोण के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है, और जब दोनों रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। ऐसा 2 थ्योरम तुम लोगों को 9th में ही बता दिया गया था। इसीलिए एकांतर कोण का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं भी समांतर होगी, PQ समांतर RS होगा। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये प्रूव करना है। तो देखिए O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा AB और स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु क्या है P है। और देखिए हम लोग जानते हैं पहले से क्या कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो चूंकि OP जो है
ए बी पर लंब होगा, ओपी ए बी पर लंब होगा, तो ओपी लंब होगा ए बी पर। साथ ही कह रहा है क्या कि ये सीपी भी लंब होगा ए बी पर, काहे कि आसपास बिंदु पर खींचा गया लंब, दोनों लंब ही है, दोनों लंब ही है। ये जन्म पहले से होता ही है कि वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होती है, और ये मैंने खींच लिया कि ये सीपी भी लंब है ए बी पर, सीपी भी लंब है ए बी पर। जब दोनों लंब है तो दोनों देखिए कौन ओ पी बी और कौन सी पी बी, दोनों का कौन 90 होगा, दोनों कौन 90 होगा। अब एक बिंदु पर का कौन 90 हो रहा है, तो मतलब ओपी और सीपी दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एक ही माप का कोण बना रहा है, इसीलिए आपका सीपी और ओपी संपाती होगा, मतलब एक के रेखा पर होगा। तो आपका क्या, ये ओपी तो वृत्त का त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या केंद्र से होकर जाती है, और जब ई रेखा इस रेखा के संपाती हो गए तो ये भी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। तो लिख देंगे अतः ओपी और सीपी संपाती है, इसलिए जो आसपास बिंदु से खींचा गया लंब जो सीपी है, आसपास बिंदु पर खींचा गया लंब सीपी जो है, ये भी वृत्त के केंद्र से ही होकर जाती है, दोनों रेखा संपाती है। प्रश्न संख्या 6 में है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इससे वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या ओ भी ज्ञात करना है। इस मॉडल में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें आपका कर्ण 5 सेंटीमीटर और कर्ण के अतिरिक्त एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसलिए एक भुजा निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में देखिए ओ बी बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 25, 25 माइनस 4 चौके 16, 25 में 16 घटाने के बाद 9 बचता है, और 9 का वर्गमूल 3, अतः वृत्त की त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 7 में दो सकेंद्री वृत्त है जिसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कहता है कि इसमें से बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को आसपास करती है। अर्थात देखिए आपका ओ बी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या है, जिसमें क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की जीवा ए सी ज्ञात करना है जो कि छोटे वृत्त को आसपास कर रही है। तो देखिए इस मॉडल के अनुसार क्या होगा, अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, देख बन रहा है ना, चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो है आसपास रेखा पर लंब होती है, इसीलिए ओ बी लंब होगा ए सी पर। और साथ ही 9th में तुम लोगों को ये भी थ्योरम बताए थे कि यदि किसी जीवा पर लंब खींचा जाता है केंद्र से तो जीवा को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ए बी बराबर बीसी हो जाएगा, ए बी बराबर बीसी हो जाएगा, तो ए बी जितना होगा उतना बीसी होगा, इसीलिए पूरा ए सी जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, दुगुना ए बी हो जाएगा, ए बी का दुगुना हो जाएगा। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। समकोण त्रिभुज ए ओ बी में आपका क्या होगा, देखिए समकोण बन रहा है तो इसमें कर्ण दिया है और लंब दिया, आधार निकालना है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25, 25 माइनस 9, तो बचा कितना रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल कितना निकला 4। चूंकि आपका ए बी कितना निकला भाई, ए बी तो आपका 4 निकला। तो अभी तुरंत बताए 9th में एक थ्योरम था कि वृत्त की त्रिज्या से जीवा पर खींचा गया लंब जो है जीवा को समद्विभाजित करती है, तो ए बी 4, तो इसीलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा दुगुना ए बी, ए बी का दुगुना, ए बी का 2 गुना, तो 2 गुना 4, मतलब कि आपका जीवा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि एक वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है जैसा आकृति में दिखाया गया है, और इस प्रकार चतुर्भुज है कि चतुर्भुज की रेखाएं जो है वृत्त को क्रमशः बिंदु P Q R S पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यदि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो दोनों बराबर होती है। तो देखिए ध्यान से कि आपका बिंदु ए से वृत्त पर जो है एपी और एएस स्पर्श रेखा है, इसीलिए इस थ्योरम से थ्योरम नंबर 10.2 के यूज से जो है एपी बराबर एएस लिख सकते हैं, एपी बराबर एएस। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए एपी बराबर एएस, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह आपका पॉइंट बी से जो है BQ और BP स्पर्श रेखा है, इसलिए आप लिख सकते हैं BP बराबर BQ, BP बराबर BQ।
जस्ट उसी तरह सी आर बराबर सी क्यू हो जाएगा, सी आर बराबर सी क्यू, उसी तरह डी आर बराबर डी एस। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर एलएचएस को एलएचएस में जोड़ दीजिए, आरएचएस को आरएचएस में जोड़ दीजिए। एपी जोड़ बीपी जोड़ सी आर जोड़ डी आर बराबर में ए एस में डी एस जोड़ दिए। पहले इसको दोनों को क्रम, चूंकि सब जोड़ में ही है, एस डी एस में जोड़ा और फिर बी क्यू सी क्यू को जोड़ा। इस प्रकार जो है एपी बीपी को जोड़ने के बाद ए बी आता है, एपी बीपी, एपी और बीपी जोड़ेंगे तो ए बी होगा, और फिर देखिए आपका सी आर डी आर जोड़िएगा तो सी डी होगा, और फिर देखिए आपका ए एस और डी एस जोड़िए, ए एस और डी एस जोड़ेंगे तो ए डी प्राप्त होगा, और फिर बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो बी सी प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार जो है आपका जो प्रूव्ड करने कह रहा है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी प्रूव्ड हुआ। प्रश्न संख्या 9 में है आपका एक वृत्त के व्यास के सिरों पर समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिसमें कि एक प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी जो है 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो चूंकि देखिए आपका बिंदु ए से वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा का निर्माण हो रहा है एपी और एसी, इसीलिए थ्योरम नंबर 10.2 से एपी बराबर एसी होगा। स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, इसीलिए एपी बराबर एसी लिख दिया, एपी बराबर एसी थ्योरम नंबर 10.2 से। उसके बाद देखिए बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसीलिए जब आपका एपी और एसी बराबर है तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए क्या लिख दिया, कोण पीओए बराबर होगा कोण एओसी। उसी प्रकार फिर देखिए बिंदु बी से वृत्त पर बीसी और बीक्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, तो इसलिए बी क्यू बराबर बी सी हो जाएगा, बी क्यू बराबर बी सी लिखे और इसके संगत कोण को भी बराबर कर दिया, कोण बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा बी ओ सी। समीकरण फर्स्ट और सेकंड कर दिए कोण बराबर करके। अब देखिए चूंकि आपका जो पी ओ क्यू है एक वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास सीधा होता है, मतलब इस प्रकार जितना भी एंगल होगा, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, चारों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, इसलिए लिख दिए कोण पीओए प्लस कोण एओसी प्लस कोण बीओसी प्लस कोण बीओक्यू जोड़कर कितना 180। अब समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे, चूंकि पीओए जो है कोण एओसी के बराबर है तो इसलिए पीओए को एओसी लिख सकते हैं, दोनों बराबर है, ठीक है। फिर एओसी को एओसी लिख दिए, बीओसी को बीओसी लिख दिए, और बीओक्यू जो देखिए आपका बीओक्यू ये बीओसी के बराबर है तो बीओसी के बराबर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें दो कोण एओसी हो गया, अब प्लस में दो कोण बीओसी, तो दो दोनों में कॉमन, तो 180 कट गया, 90 हो गया। उसके बाद देखिए एओसी आपका एओसी इतना कोण हुआ और बीओसी इतना कोण हुआ, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा एओबी, इसीलिए कोण एओसी प्लस कोण बीओसी बराबर हो जाएगा कोण एओबी बराबर 90। प्रूव्ड हुआ इस प्रकार। प्रश्न संख्या 10 में है, क्या कह रहा है कि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मतलब कोण PAQ और कोण POQ दोनों का योग जो है 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए साधारण सा सवाल है, एक चतुर्भुज बन रहा है APOQ, एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए आपका ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 का कोण बनेगा ही यहाँ, और यहाँ भी 90 का कोण बनेगा। तो इस प्रकार जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कर दिए कितना 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री। कोण APO अब प्लस में कोण AQO अब प्लस में कोण PAQ अब प्लस में कोण POQ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 लिख दिए। आपका APO वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90, ये 90 दोनों 90 हो गया, और बचा आपका क्या स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, दोनों का योग हो गया कितना 180 संपूरक। 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं, इसीलिए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का योग जो है क्या हो गया संपूरक 180 डिग्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 में है आपका कि एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, तो इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। देखिए ये वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है,
ठीक है। तो चूंकि आपका ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी होती है, इसीलिए लिख दिए AB बराबर CD, AB बराबर CD और AD बराबर BC होगा। और थ्योरम नंबर 10.2 में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, इसीलिए आपका देखिए बाह्य बिंदु A से AP और AS स्पर्श रेखा है, इसलिए AP बराबर AS होगा, इसको इक्वेशन 2 लिख दिए। और फिर B बिंदु से BP बराबर है BQ, इसीलिए दोनों की लंबाई बराबर लिख दिए। और CQ बराबर CR, CR बराबर CQ दोनों बराबर होगा, CR बराबर CQ और DR बराबर DS होगा। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 5 को जोड़ने के बाद आपका परिणाम क्या आया, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो देखिए अब हम समीकरण 1 से लिखे, आपका CD जो है AD के बराबर है, CD जो है AB के बराबर है, CD AB के बराबर है, तो इस CD के बदले AB ही लिख दिए, तो AB जोड़ AB हो गया। और आपका AD BC दोनों बराबर है, AD BC बराबर है, इसीलिए AD को हम BC भी लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर है तो BC प्लस BC हो जाएगा। तो 2AB बराबर में हो जाएगा 2BC, 2 से 2 कट गया और सिद्ध हो गया क्या, AB बराबर BC, AB बराबर BC। जब AB बराबर BC सिद्ध हो गया तो आपका पहले से AB जो है CD के बराबर है। अब देखिए AB बराबर BC, BC जो है AD के बराबर में है, इस प्रकार जो है आपका चारों भुजा बराबर हो गया। जब चारों भुजा बराबर हो गया तो हम कह सकेंगे कि ये ABCD एक समचतुर्भुज है। प्रश्न संख्या 12 में कहता है एक वृत्त के परिगत एक ABC एक त्रिभुज है, जिसमें कि आपका देखिए CD की लंबाई 6 सेंटीमीटर, BD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हमको जो है निकालना क्या है, AC और AB ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाएं AC और AB ज्ञात करनी है। देखिए O केंद्र वाला वृत्त के परिगत ABC एक त्रिभुज है, यदि CD 6 सेंटीमीटर, BD 8 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो भुजा AB और AC ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका जो चित्र के अनुसार जो है, देखिए CD 6 सेंटीमीटर है तो आपका CF भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूंकि थ्योरम नंबर 10.2 से हम जानते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये आपका CD 6 है तो CF भी 6 हो गया, ठीक है। उस प्रकार BD आपका 8 है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा। साथ ही देखिए एक स्पर्श रेखा AE और AF जो है इसकी लंबाई अनुपस्थित है, इसीलिए इसको मैंने मेंशन कर लिया कि AE बराबर X है। AE को यदि आप X मानिएगा तो आपका AF भी X ही होगा, चूंकि स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, इसलिए AE बराबर AF, मतलब दोनों को X मान लिया, ठीक है। और ये पूरा भुजा देखिए, यानी कि AC भुजा जो है आप पूरे जोड़ के कितना लिखेंगे, यहां तक 6 है और X मान लिया, तो मतलब AC की लंबाई कितना हो गया, मेंशन कर दिया 6 प्लस X, तथा AB की कुल लंबाई 8 प्लस X होगी, ठीक है। अब देखिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए AOC आपका त्रिभुज बन रहा है AOC इधर, ठीक है। तो AOC में क्या करेंगे, AOC में हाफ गुना आधार क्या है आपका AC, हाफ गुना आधार, और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, देखिए 2 से 2 4 कट गया, 2 दूनी 4, तो आपका ये एरिया ऑफ त्रिभुज AOC जो है 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार, इसका देखिए आधार 6 प्लस 8 14 और ऊंचाई 4, तो हाफ गुना आधार 14 और ऊंचाई 4, तो 2 सते 14 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC निकला। साथ ही आपका AOC का क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो आप AOC का क्षेत्रफल क्या, हाफ गुना आधार इसका हो जाता है कितना 8 प्लस X और ऊंचाई तो सबका 4 सेंटीमीटर है ही, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 प्लस 2x सेंटीमीटर इसकी एरिया हो गई इस त्रिभुज की, AOB का एरिया कितना हो गया 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यदि तीनों का एरिया जोड़ देंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर तीनों को जोड़ देंगे तो 56 प्लस 4x होता है, ये पूरा ABC का एरिया। अब देखिए फिर से जो है आप
त्रिभुज एबीसी का एरिया हीरोन के सूत्र से निकाल के दोनों को बराबर करेंगे, बस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसीलिए अब त्रिभुज एबीसी में हीरोन सूत्र से पहले अर्ध परिमिति निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो AC प्लस BC अब प्लस AB बटे 2, तो आपका देखिए AC 6 प्लस एक्स है और BC 14 और AB है 8 प्लस एक्स, तो जोड़ने के बाद आपका S कितना आता है 14 प्लस एक्स बटे 2, ये 2 से तो कट ही गया, 14 प्लस एक्स, ये आपका अर्ध परिमिति आया। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा। क्षेत्रफल होता है क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी सूत्र का प्रयोग करके। देखिए एस आप निकाल कर रखे 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ए घटा बी घटा सी घटा। इस प्रकार जो है आपका फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कितना आ गया, रूट के अंदर 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब समीकरण 2 और थर्ड को देखिए, 2 में आपका एबीसी का ही क्षेत्रफल था, 2 में एबीसी का ही क्षेत्रफल था, तो दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों एबीसी ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो दोनों का एरिया बराबर होगा। तो एरिया बराबर कर दिए, तो एरिया बराबर करने के बाद देखिए इसका रूट है तो रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो गया इधर आके। फिर देखिए 672 एक्स प्लस 48 एक्स स्क्वायर, इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिया गया सूत्र पर, तो ए का इसका 56 का स्क्वायर प्लस बी का 4 चौके 16 का स्क्वायर 2ab 448 एक्स हो गया। इस प्रकार जो है इसको देखिए 48 एक्स स्क्वायर पहले से उधर से लाए 16 एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, इधर से 672 एक्स पहले से 448 एक्स इधर माइनस, बचा कितना इधर 3136 बचा। देखिए 48 में 16 घटेगा 32 एक्स स्क्वायर और 672 में 448 घटा 224 एक्स बचा, 3136 इधर, ये दोनों में 32 कॉमन किए तो 32 कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स बचा, और ये 32 को 98 बार में काट दिए 3136 को, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, उधर था 98 इधर लाया तो माइनस में। इस प्रकार जो है इसको गुणनखंड विधि से हल किया, एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 7x को 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। इस प्रकार जो है x का वैल्यू एक माइनस में संभव है नहीं और संभव हो गया, और x का वैल्यू 7 आया, कितना, अतः x का वैल्यू 7 प्राप्त हुआ। अब हमको भुजा की लंबाई देनी है AC, तो AC हम मेंशन करके समीकरण 1 में रखा था कि 6 प्लस x है, इसीलिए समीकरण 1 से 6 अब प्लस x का वैल्यू 7, तो 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर AC भुजा की लंबाई, साथ ही AB भुजा की लंबाई है 8 प्लस x, 8 प्लस 7 यानी 15 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 13 में आपका है, ये लास्ट सवाल है। प्रश्न संख्या 13 में कहता है एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, तो इसमें सिद्ध करना है कि आमने सामने की भुजा जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करती है वो समपूरक होता है, अर्थात कोण AOB और कोण COD दोनों जोड़ के 180 होना है तथा AOD और BOC दोनों जोड़ के 180 होना है। चूंकि देखिए वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है क्या, कोण AOB ये केंद्र है AOB और प्लस में कोण COD बराबर में 180 समपूरक होना चाहिए। साथ ही आमने सामने का भुजा, इधर वाला भी भुजा कोण AOD और कोण BOC बराबर 180 सिद्ध करना है। तो चूंकि देखिए हम लोग 10.2 थ्योरम से जानते हैं कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, इसीलिए AR बराबर AS होता है। और हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं। यदि आपका AR और AS दोनों बराबर होगा तो आपका इसका संगत कोण भी बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार कोण 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया। अब फिर देखिए एक बिंदु पर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 4 जोड़ 5 6 7 8 कोण को जोड़ने के बाद कितना लिखेंगे 360। अब देखिए कोण 1 के बदला हम 1 को 1 लिखे और 2 के बदले 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए समीकरण 1 में आपको 2 कोण 1 के बराबर है, इसीलिए 2 कोण को 1 के बराबर लिख दिए। कोण 3 को कोण 4 लिख दिए, 4 को 4, 5 को 5, 6 को भी 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 के यूज से जो है 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 8 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 आया, 2 सब में कॉमन कर लिया, कोण 1 प्लस कोण 8
अब प्लस में कौन 4 कौन 5 बचा, और फिर देखिए 2 से 360 कटाइएगा तो 180 होगा। तो कौन 1 और 8 को जोड़ने के बाद देखिए कौन 1 और 8 जोड़िएगा तो ये कौन AOB बन जाएगा। साथ ही आप कौन 4 और 5 को जोड़िएगा तो COD बन जाएगा। अतः एक भाग सिद्ध होता है कि कौन AOB प्लस कौन COD बराबर 180 डिग्री। साथ ही ये दूसरी जोड़ी भुजाएं जो है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। इसको सिद्ध करने के लिए फिर से देखिए इसको लिखे इक्वेशन, फिर इसमें देखिए कौन 1 के बदले 2 लिखे, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 3 और 5 को 6, 6 को 6, 7 को 7 और 8 को भी 7 लिखे समीकरण 1 के सहायता से। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 कौन 2 प्लस 2 कौन 3 प्लस 2 कौन 6 प्लस 2 कौन 7। इस प्रकार जो है 2 कॉमन करने के बाद बचता है कौन 2 प्लस कौन 3 प्लस कौन 6 प्लस कौन 7 बराबर 180। ठीक है, तो कौन 2 और 3 को जोड़िएगा तो ये आपका कौन AOD होगा, और 6 और 7 को जोड़िएगा तो BOC। इस प्रकार जो है कौन AOD और प्लस कौन BOC बराबर 180 डिग्री। अतः चतुर्भुज के परिगत वृत्त के परिगत चतुर्भुज जो है कि आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर रही है।